रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर प्रवास पर। जोधपुर डिफेंस एयरपोर्ट आने का उनका कार्यक्रम है। एयरपोर्ट से सीधा लाल सागर स्थित हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर जाने का रक्षा मंत्री का कार्यक्रम है। आदर्श डिफेंस एकेडमी का विद्या मंदिर परिसर में विधिवत शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और वहीं राजनाथ सिंह का मारवाड़ राजपूत सभा भवन जाने का भी कार्यक्रम है। मारवाड़ राजपूत सभा भवन में शहीद वीरांगनाओं का सम्मान करेंगे रक्षा मंत्री। और वहीं मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा रक्षा मंत्री का अभिनंदन होगा, अभिनंदन भी करेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा, जोधपुर प्रवास पर वह रहने वाले हैं, जहां मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा रक्षा मंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। मारवाड़ सभा में वे वीरांगनाओं का सम्मान करेंगे और उनके साथ केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। जोधपुर प्रवास पर जहां आदर्श डिफेंस एकेडमी का विद्या मंदिर परिसर में विधिवत शुभारंभ रक्षा मंत्री करेंगे। और इसके अलावा राजनाथ सिंह का मारवाड़ राजपूत सभा जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे वीरांगनाओं का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा प्रदेश भर में विकास संवाद करेंगे। विकसित राजस्थान 2027 के संकल्प पर संवाद करेंगे। आज और कल विकास संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। संवाद में लोकसभा क्षेत्रवार समीक्षा होगी। विधायक, सांसद और बीजेपी नेता यहां शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी यहां मौजूद रहेंगे। और 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पूर्वी राजस्थान के नेताओं से चर्चा का आगाज होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विकास पर चर्चा होगी। कोटा से ओम बिरला, झालावाड़ बारां से दुष्यंत सिंह, भरतपुर से रामस्वरूप कोहली से संवाद होगा। वहीं करौली धौलपुर से इंदु देवी से संवाद होगा। तो वहीं दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक उदयपुर से मन्नालाल रावत से संवाद करेंगे। राजसमंद से महिमा कुमारी मेवाड़ से संवाद यहां मुख्यमंत्री करेंगे। और चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी से संवाद होगा। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालविया से संवाद होगा। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल। और वहीं कल फिर सीएम वापस से संवाद करेंगे। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संवाद होगा। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल से संवाद होगा। तो श्रीगंगानगर से प्रियंका बालन मेघवाल से संवाद होगा। और उसके बाद सीकर सुमेधानंद स्वामी सरस्वती से संवाद होगा। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया से संवाद करेंगे। और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक नागौर से ज्योति मिर्धा से संवाद होगा। तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जालोर सिरोही से लुम्बाराम से संवाद करेंगे। पाली से पीपी चौधरी। और इसके बाद शाम को 6 बजे से 8 बजे तक जयपुर शहर मंजू शर्मा से संवाद होगा। जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह से संवाद होगा। और अलवर से भूपेंद्र यादव से संवाद होगा। सीएम भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। और अजमेर भागीरथ चौधरी से संवाद होगा। और वहीं दौसा से कन्हैयालाल मीणा से संवाद करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। और सीएम से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अभिनेता संजय दत्त ने मुलाकात की। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से संजय दत्त ने मुलाकात की है और उनकी शिष्टाचार भेंट हुई है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। दोनों की है शिष्टाचार भेंट थी। तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संजय दत्त की मुलाकात हुई है।
राजस्थान पुलिस के कप्तान डीजीपी राजीव शर्मा रविवार रात को प्रख्यात कृष्णा धाम श्री सांवलिया जी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया और साथ ही स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी दी। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में प्रवेश करने पर पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी ने उनकी अगवानी की और इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से भी डीजी राजस्थान राजीव शर्मा को भगवान श्री सांवलिया सेठ का प्रसाद एवं तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। दर्शन के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला, डिप्टी भदेसर अनिल शर्मा, मंडफिया थानाधिकारी गोकुल डांगी के अलावा मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी एवं नायब तहसीलदार शिवशंकर पारिक, मंदिर प्रभारी भैरुगिरी आदि मौजूद रहे। दौसा जिले का लालसोट शहर पिछले दिनों एक बड़े विवाद की वजह से सुर्खियों में था। यहां तहसीलदार और वकीलों के बीच टकराव हुआ था और अब तहसीलदार अमितेश मीणा ने एक वीडियो जारी कर वकीलों से माफी मांगी है। इस विवाद में तहसीलदार ने अधिवक्ताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि काले कोट वाले सब गुंडे हैं। इसी टिप्पणी पर उन्होंने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, किसी को अगर बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। गौरतलब है कि विवाद तब शुरू हुआ जब लालसोट के तहसीलदार अमितेश मीणा और कुछ वकीलों के बीच बहस हो गई। वकीलों का आरोप है कि 19 अगस्त को वे एसडीएम का एक स्टे ऑर्डर तहसीलदार को देने गए थे, लेकिन तहसीलदार ने न सिर्फ उस ऑर्डर को लेने से इनकार किया बल्कि वकीलों के साथ अभद्रता की और उन्हें धक्का देकर बाहर भी निकाल दिया। देर रात करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद 13 वकीलों के खिलाफ गंभीर आरोप के साथ एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें राजकार्य में बाधा डालना, मारपीट और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल शामिल है। लेकिन वही अधिवक्ता की मांग की कि तहसीलदार अमितेश मीणा को सस्पेंड किया जाए और इसको लेकर आज वह दौसा जिला कलेक्टर पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमितेश कुमार मीणा, तहसीलदार लालसोट। जैसा आप सबको ध्यान है कि दिनांक 19 अगस्त 2025 को मेरे कार्यालय में आकर कुछ लोगों के द्वारा मेरे साथ अप्रिय घटना कारित की गई, मेरे साथ मारपीट की गई। उस घटना के बाद मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया। काफ़ी समय के बाद भी जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो मैं काफ़ी व्यथित था, काफ़ी चिंतित था और तनाव की स्थिति में था। उस तनाव की स्थिति में ही मेरे द्वारा काले कोट पर कुछ गलत शब्द बोल दिए, टिप्पणी कर दी गई थी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पूर्व में भी इसके लिए मैंने क्षमा मांगी थी और फिर से मैं आप सबके सामने काले कोट वाली जो टिप्पणी थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य सभी अधिवक्तागण को ठेस पहुंचाने का नहीं था, उनकी भावनाओं को आहत करने का नहीं था और सभी के साथ मेरा कार्य करने का जो तरीका है, जो समन्वय है, वो अच्छा रहा है और आगे भी भविष्य में मैं सभी अधिवक्तागण के साथ समन्वय के साथ में काम करता रहा। नमस्कार, मैं अमितेश कुमार मीणा। बारिश की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, कोटा समेत 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। 27 अगस्त तक जारी रहेगा भारी बरसात का दौर। रविवार को सबसे अधिक बारिश दौसा में 285 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जयपुर सहित 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का असर राज्य के 19 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। 25 अगस्त को छुट्टी सीकर, करौली, कोटा, खेतल, तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपूतली, बहरोड, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, नागौर 25 और 26 अगस्त तक छुट्टी जहां घोषित की गई है, वहां अलवर, जयपुर, दौसा, डीडवाना, कुचामन और वहीं टोंक में 25 से 27 अगस्त तक की छुट्टी घोषित की गई है। तेज बारिश के चलते प्रशासन ने ये स्कूलों में छुट्टी का फैसला लिया। तो देखिए, लगातार राजस्थान में बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने विद्यालय में छुट्टी की घोषणा की है। और मौसम विभाग ने जयपुर सहित 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के चलते 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। और अब पाली की सुमेरपुर से बड़ी खबर है, जहां जवाई बांध में लगातार पानी की आवक बढ़ रही है। संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। सोमवार सुबह तक जवाई बांध का गेट 47
60 फीट के करीब पहुंच गया। बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है और अभी भी 13.65 फीट खाली है और अब तक बांध में 4250 MCTF पानी संग्रहित किया गया है। जवाई के कैचमेंट एरिया में 49 mm बारिश दर्ज की गई है। सुमेरपुर क्षेत्र में 42 mm बारिश, तकरगढ़ में सर्वाधिक 108 mm बारिश दर्ज की गई है और लगातार बारिश से नदी तालाबों में पानी की आवक शुरू हो गई है। जवाई बांध में बहते पानी से क्षेत्रवासियों और किसानों में खुशी की लहर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ के खानपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। कालीसिंध नदी की चंगेरी पुलिया पार करते समय नदी में कार बह गई। कार में सवार 4 लोग कार सहित नदी में बह गए। एसडीआरएफ की टीम ने क्रेन की मदद से कार सवार 2 लोगों के शव निकाल लिए हैं। 2 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। 2 लोग अभी भी लापता हैं। चारों में से 2 युवक सरकारी शिक्षक बताए जा रहे हैं। चारों युवक संडे के दिन गागरोन घूमने आए हुए थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिया पर तेज बहाव के चलते लोगों ने मना किया था और मना करने के बावजूद ये लोग नहीं माने। मना करने के बाद भी कार सवार यहाँ नहीं माने और उसके बाद यह हादसा हो गया। मंडावर थाना क्षेत्र के गागरोन चंगेरी पुलिया की घटना है, जहां एक कार पानी में बह गई। कार सवार 4 लोग कार के साथ पानी में बह गए। 2 के शव एसडीआरएफ ने क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिए हैं। वहीं 2 लोगों की तलाश जारी है। देखिए, जो लोग हैं लापरवाही कर रहे हैं और प्रशासन के बार बार चेतावनी देने के बाद ये भारी पानी वाली जगह पर जा रहे हैं। मना करने के बावजूद गाड़ियां लेकर जा रहे हैं और इसी के चलते हादसे का शिकार यहां लोग हो रहे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के कौमी एकता के प्रतीक सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले बाबा रामदेव के 641वें भादवे मेले का आज से आगाज हो गया है। सुबह 3 बजे अभिषेक पूजा के पश्चात मंगला आरती के बाद मेले का विधिवत रूप से आगाज कर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर फरमा राम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, मेला अधिकारी समेत अन्य लोगों की उपस्थिति में बाबा रामदेव मेले का विधिवत रूप से आगाज किया गया और इस अवसर पर देश के अलग अलग कोने से बाबा रामदेव के दूज के अवसर पर समाधि के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग रामदेवरा पहुंचे थे। सभी भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। भक्तों को दर्शन के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी माकुल प्रबंध किए गए हैं। रात्रि के समय दर्शन के लिए चाह के लिए प्रवेश द्वार से आरपी गोदाम तक 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि दर्शन के लिए जैसे ही पट खुले, राम सापीर के नारे लगाते हुए लोग समाधि स्थल पर परिसर के अंदर घुस गए और एक अनुमान के अनुसार 5 लाख से अधिक लोग आज रामदेवरा में एकत्रित हुए। वह सभी लोग बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए कतार में लगे रहे। कल से विधिवत रूप से भादवा बीज से शुरू होगा। उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा आज से 15 दिन पहले 9 अगस्त से ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई थी, पूर्ण तैयारी कर ली गई थी। उसको देखते हुए मेडिकल के रूप में हमने 9 चौकियाँ स्थापित की, जहाँ पर राउंड द क्लॉक स्टाफ है वो कार्यरत है। सूचना केंद्र हमारे 7 कार्यरत हैं जो राउंड द क्लॉक चल रहे हैं। सफाई व्यवस्था के संबंध में हमने पूरे मेले को 3 जोन में बांटा है, जिसकी सफाई व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। रामस्वरूप तालाब के संबंध में एसडीआरएफ की टीम 2025 का मेले के अंदर लगभग 2100 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात हैं जो 3 पारियों में काम कर रहे हैं और हम लोग पुलिस की ओर से एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें करीब 100 के आसपास कैमरों के माध्यम से हम असामाजिक तत्वों पर निगरानी बनाए हुए हैं, उन पर पैनी नज़र रख रहे हैं। हम पुलिस कंट्रोल 24 घंटे काम कर रहा है। उस पुलिस कंट्रोल के माध्यम से ही सारी व्यवस्था को देखा जा रहा है और हर गतिविधि की हमारी नज़र है। जो लोग लपटागिरी करते हैं, वो अफवाह फैलाते हैं या फिर जैसा असामाजिक तत्व जो है, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। कल मेला एक विधिवत रूप से शुरू हो रहा है और उसको लेकर पुलिस व्यवस्था की किस प्रकार की पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए, यातायात की अलग से व्यवस्था की गई है और मेले का शुभारंभ हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ वो जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ बाबा से कामना कर रहे हैं। मैं
पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाने वाला बाबा रामदेव का भादुआ मेला विधिवत रूप से आज शुरू हो गया है। देश भर से लाखों लोग अल सुबह 3 बजे जैसे ही समाधि स्थल का प्रवेश द्वार खुला, बाबा रामसा पीर की जय जयकार करते हुए सभी श्रद्धालु समाधि स्थल के अंदर घुसे व बाबा की समाधि के दर्शन करके देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। भक्तों का जोश व उत्साह देखते ही बनता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, देश के अलग अलग स्थानों से लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अभी भी कैमरामैन से बोलेंगे यहाँ का व्यू दिखाएं। समाधि स्थल परिसर के अंदर हजारों की संख्या में लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए जय बाबा की बोल करके रामसा पीर की दर्शन कर रहे हैं। सच वेदड़ के लिए रामलीला से ज्योति कुमार। और अब भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर है, जहां सुढेबा में बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिला। आधी रात में बजरी से भरे ट्रैक्टरों ने 2 विद्युत पोल तोड़ दिए। बड़ा हादसा यहां होने से टल गया। बिजली पोल पर लगे कई मीटरों को नुकसान यहां पहुंचा है। बजरी से भरे 5 ट्रैक्टरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बडलियास थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत में जाप्ता मौके पर पहुंचे। ट्रैक्टरों ने चबूतरे और घर के गेट को भी नुकसान पहुंचाया है और इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश आया है। गांव के बाजार से होकर सरपट दौड़ते बजरी से भरे ट्रैक्टर। और अब बारां के शाहबाद से खबर है, जहां शाहबाद उपखंड क्षेत्र में मौसम खुलते ही आज फिर से स्कूलों की घंटी बज गई। जिला कलेक्टर रोहितांग सिंह तोमर ने शुक्रवार और शनिवार को अवकाश घोषित किया था और वहीं सोमवार से फिर बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया है। बारिश ने पिछले साल के इस साल सारे रिकॉर्ड यहां तोड़ दिए हैं। तो बारां की शाहबाद से खबर है, जहां मौसम खुलते ही एक बार फिर स्कूलों की घंटी बजना शुरू हो गई है। बच्चों का स्कूल जाना फिर से सोमवार से शुरू हो गया है। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर 2 ट्रक के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे के बाद दोनों ही वाहनों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही गुड़ामलानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 लोगों को बाहर निकाला। वहीं एक व्यक्ति की जिंदा जलने से यहां मौत हो गई और एक ट्रक जो पंजाब से गुजरात की तरफ जा रहा था उसमें चावल के कट्टे भरे हुए थे। वहीं दूसरा ट्रक मोरबी गुजरात से पंजाब की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर टाइल्स भरी हुई थी। हादसे के बाद लगी भीषण आग से दोनों ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गए। और अब बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां ट्रेलर बेकाबू हुआ। ट्रेलर पलटने से आग में जिंदा ड्राइवर जल गया। नोखा के रासीसर गांव राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। चालक का ट्रेलर पर नियंत्रण नहीं होने से 2 टुकड़ों में ट्रेलर बंट गया। ट्रेलर के कैबिन में सवार ड्राइवर की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई।